प्यारा लगता है। हम लोग को बहुत आगे ले गया है वो। अभी बहुत सामान कुछ दे रहा है और सब कुछ सुविधा दे रहा है, रास्ता बदली सब बना दिया है। तो पहले मोदी जी का हमेशा बने रहे सरकार, यही चाहता हूँ। मैं तो गिनती कर नहीं पाता हूँ, इतना कुछ किया है सरकार, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है उसके बारे में सोचने से। सुबह की पहली रोशनी जब असम के ये हरे भरे चाय बागानों पर पड़ती है, तब सदियों से चलती आई ये हजारों मजदूर अपने दिन का एक ही तरीके से ये शुरुआत करते हैं। सर पर टोकरी बांधे हुए प्लांटेशन में फुल तैयारी और उसी के साथ साथ बड़े ध्यान से एक एक कोमल जो ये चाय पत्ती है इनको चुनते हैं। टी ट्राइब समुदाय को पूर्वज की अगर बात करें, ये सारे टी ट्राइब समुदाय के लोग लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश के दौरान, ब्रिटिश दौर में असम में लाए गए थे। तब से लेकर आज तक ये समुदाय के लोग जो जितने भी इनके प्रॉब्लम्स है, इतने जो प्रभावशाली जो जमीन है, ये सारी चीजों को लेकर लड़ते आए हैं। बात अभी ये है, ये साइलेंट वोटर ये सारे मुद्दों को लेके किस तरफ अपना चुनावी जो प्रचार है उसको आगे बढ़ा के लेके जाए। अच्छा ताती जी, आपसे ये सवाल है कि भाजपा का सरकार है असम में, चुनाव आने वाला है 9 तारीख को। वोट कहाँ पे है आपका? वोट हमारा यहाँ में सियाजुली LP स्कूल में। यहाँ पे वोट है। अच्छा, तो वोट आपका यहाँ पे है, मतदान करेंगे आप? हाँ। तो आने वाला जो सरकार अभी भाजपा का है, आने वाला सरकार आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग भाजपा सरकार ही देखना चाहते हैं, मोदी जी। मोदी, इतना प्यार क्यों मोदी जी से? बहुत प्यारा लगता है। हम लोग को बहुत आगे ले गया है वो। अभी बहुत सामान कुछ दे रहा है और सब कुछ सुविधा दे रहा है, रास्ता बदली सब बना दिया है। दादा, आपसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है, कितने खुश है आप, किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम तो पहले मोदी जी का हमेशा बने रहे सरकार, यही चाहता हूँ। मैं तो गिनती कर नहीं पाता हूँ, इतना कुछ किया है सरकार, मेरे आंखों से आंसू आ जाता है उसके बारे में सोचने से। इतना अच्छा काम किया। यू कैन सी कि कितना इमोशनल हो गया है कि भाजपा सरकार का जो काम है, इतना काम किया है कि वो लोग इमोशनल हो गए। तो पहले चीजें नहीं हुआ था क्या आप लोग? बिल्कुल नहीं हो पाता। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। सिर्फ वोट देने का समय में आता था और कुछ 10 रुपया 20 रुपया फेंक के चला जाता था। कमल क्या देता? कमल एक देता था और 8वां एक मिलता था। कंबल और 8वां। लेकिन कांग्रेस तो अभी भी दावा कर रहे हैं कि सरकार उनका आएगा, बोल रहे हैं। तो बहुत झूठ बोलता है, पहले से भी 70 साल पूरा झूठ बोल के आया है। और जितना भी बांग्लादेशी को यहाँ भारत में लाने को काम कर रहा था, अभी हम लोग का यहाँ अच्छा हुआ जो मोदी सरकार आ गए, नहीं तो अभी तक हम लोग का यहाँ बांग्लादेशी भर्ती हो जाना था। हम लोग बच नहीं, अच्छा से रास्ता में चल नहीं पाते। अच्छा, लैंड पट्टा मिला है आपको, घर मिला है इस बार? खुश है आप? भाजपा की सरकार में काम हो रहा है? हम लोग भाजपा सरकार के इतना गौरव करता है कि हम लोग का कांग्रेस सरकार जो 60 साल में काम नहीं किया है, अभी भाजपा सरकार ने हम लोग को 15 साल में ये सब काम कर दिया। जितना हम लोग का टी ट्राइब्स का जो रास्ता है, क्वार्टर, लैंड, सबको सुविधा दिया है। आप टी ट्राइब समुदाय के लोग हैं? हाँ। तो दादा, टी ट्राइब्स में इस बार आपको लैंड पट्टा मिला है, कैसा लग रहा है? मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में? से गर्व करना चाहते हैं कि असम का एक अविच्छेद्य अंग टी कम्युनिटी, आदिवासी चाय जनजाति के लोग असम के सर्वांगीण उन्नयन में बहुत कंट्रीब्यूशन है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के टाइम में 70 साल सिर्फ टी कम्युनिटी से वोट लिया गया, टी कम्युनिटी को कुछ दिया नहीं गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में प्यार है, हर लोगों के प्रति प्यार है। और वो आके गर्व से उस दिन जब पट्टा दिया गया, उस दिन भी बोला कि हम तो एक चाय व्यापारी थे और असम का चाय हमारे गुजरात में जाता था और वहाँ से असम से पहले से लगाव था। टी ट्राइब की अगर बात करें, साइलेंट वोटर है, एक बड़े समुदाय के लोग हैं यहाँ के, जो चुनाव में मदद करते हैं। और आने वाले दिन पे हर नेता को लगता है कि हर इलेक्शन में वो सबसे एक बड़ा पहलू है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे, अगर चुनाव होता है, चुनावी माहौल पे नेता के साथ साथ जो जनता है, वो एक इस सारी चुनाव का दूसरी पहलू होता है। ने जो
देखा है कि प्रधानमंत्री आए और वो खुद आके जो चाय श्रमिक थे, जो महिलाएं हैं, उनके साथ चाय पत्ते चुने और काफी सारे समय बिताए, डांस किए। तो आपको कैसा लगता है? आप भी खुद ही एक टी ट्राइब समुदाय के व्यक्ति हो और यहाँ से आप मिनिस्टर भी हो, तो आपको किस प्रकार से इसको ये देख के कैसा लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो 5 साल था, ये चाय बागान के लोगों के लिए था। अगर बोलेंगे हम तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन 5 सालों में जितना काम हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने इतना काम चाय बागान के लोगों के लिए तो नहीं किया था। माने एक समय था जब नेग्लेक्ट किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, लोगों को मतलब सेकेंड क्लास ट्रीटमेंट मिलता था। ये सच है, ये हम लोगों ने खुद फेस किया है। लेकिन आज ऐसा समय आया है जब प्रधानमंत्री जी खुद आके, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाय बागान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाय बागान के लोगों को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस दिन जब पट्टा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एक महिला श्रमिक ने उनका जब चरण स्पर्श किया, प्रधानमंत्री जी ने उनको रिटर्न में चरण स्पर्श किया। तो ये उनको सम्मान नहीं दिया, ये पूरा समुदाय को सम्मान दिया। चुनाव का माहौल है और हम बातचीत करते करते ऑन ग्राउंड और भी लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंच गए। फिलहाल मैं टी ट्राइब एरिया पे हूँ। ये सारे महिला मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, ये सारे टी जनजाति के लोग हैं, बगानों में काम करते हैं और इनसे थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या तरक्की हो रहा है? आपने जैसे बोला कि स्कूल बन रहा है, सड़कें बन रहा है, चाय पत्तियां मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके ट्राइब्स में था, लैंड पट्टा नहीं था आप लोगों का। मिला है लैंड पट्टा? मिला है हम लोग का लैंड पट्टा मिला है। अच्छा, और उसके साथ साथ हम ये सवाल करना चाहेंगे कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे और आप लोगों के महिलाओं के साथ बहुत सारे चाय पत्ते खींचते हुए, ऐसे सेल्फी लेते हुए, है ना, बहुत सारे, वो कैसा लगा था आपको? बहुत अच्छा लगा, इतना प्यारा प्यारा बात बोला है। आगे भी हम लोग का फिर ले जाएगा बोला है, बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ाओ, हम लोग किसी को पुलिस बनाएगा, किसी को क्या बनाएगा बोल के इसे हम लोग को इतना भाव दिया, इतना अच्छा लगा हम लोग को, बहुत अच्छा। तरक्की हो रहा है? देखने में तो हमको सब अच्छी लग रहा है, क्योंकि पहले तो ये सब नहीं था। अभी तो जैसे हो रहा है, अभी देख के भी अच्छा लगता है। हम लोग का ये रास्ता पहले पूरा पानी से भर रहा था, अभी तो ये मेन नाली हो गया है, अब पानी नहीं है। और पहले जैसे आप लोगों का जैसे जो डेली वेजेस था, डेली जो आपको पैसा मिलता था, इसमें कुछ बढ़ाई हुआ है? हाँ, एक दिन में 250 मिलता था। एक दिन में 250 और 30 रुपए और बढ़ा देंगे। ओके, अच्छा, आपके घर में बच्चे हैं? स्कूल जाते हैं? हाँ। तरक्की हो रहा है? पढ़ाएंगे बच्चों को? पढ़ा रहे हैं वो दोनों। बहुत बच्चों के? एक सेंट मैरिज में है। सेंट मैरिज में है? सेंट मैरिज में तो पैसा मतलब कैसे मैनेज कर लेता है। बहुत बड़ी बात है, चाय पत्ता खींचते खींचते अपने बच्चों को सेंट मैरिज में पढ़ा रहे हैं। ये समुदाय की अगर बात करें, काफी पिछले मतलब हिस्से में थे, लेकिन अभी इनके समुदाय के लोग भी कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, साइंस स्ट्रीम्स लेके पढ़ रहे हैं, सेंट मैरिज जैसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आगे भी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक महिलाएं तो नहीं बोलूंगी, एक लड़की मुझे दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। उर्मिला, आपका एज देख के मुझे लग रहा है इस बार आप फर्स्ट चुनाव में वोट दान करोगे, सही है क्या? और वोट देने जाओगे? हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर है, मतदान करेंगे। किसका सरकार देखना चाहोगे? मैं मानव डेका का सरकार देखना चाहेंगे। मानव डेका की अगर बात करें, भाजपा का सरकार है, यहाँ का स्थानीय विधायक के बारे में बोलो। चाहे वेलफेयर स्कीम हो या फिर जमीन का अधिकार या फिर मुद्दे हो मजदूरी का सवाल, चाय बगानों के कर्मियों के बारे में अगर बात करें, असम की राजनीति पे एक बड़ा केंद्र में ये चुनाव बन चुका है और इसी के साथ साथ चुनाव नजदीक आ रहा है। असली मुकाबला सिर्फ रैली और भाषाओं में नहीं, बल्कि इन चाय बगानों के बीच में भी अभी बन रहा है, क्योंकि जब वोट गिने जाएंगे तब असम के चाय बगानों के ये साइलेंट वोटर्स भी फैसला कर सकता है कि जीत किसकी होगी। जीरो हमने इन्वेंट किया,
हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।